नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई का रोल खत्म करने वाले बिल पर ममता बनर्जी भड़की हैं। कहा, माय लॉर्ड, हमारे देश को बचा लो। खबर बताते चलें, केंद्र ने राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया था। इस बिल को लेकर के विपक्षी दलों ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बिल के विरोध में वह हैं बीजेपी अराजकता के आगे झुक गई है। इस हफ्ते सीईसी की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल में सीजीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर करने की योजना बीजेपी की बेचैनी को दर्शाती है, जो बताती है कि उनके वोट हेरफेर को नुकसान हो सकता है। भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं, माय लॉर्ड, हमारे देश को बचाइए। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने जबरदस्त निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि खबर आ रही है प्रियंका गांधी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी संसद जा सकती हैं। अपडेट सामने निकल के आई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 2024 का अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के एक इंटरव्यू से इसके संकेत मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रियंका गांधी के अंदर संसद में जाने के लिए सारी खूबियां हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा है कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी संसद में होनी चाहिए। निश्चित ही उन्हें लोकसभा में होना चाहिए। उनके पास सारी खूबियां हैं। वो संसद में बहुत बढ़िया काम करेंगी। वह लोकसभा में जाने के लिए पूरी योग्यता रखती हैं। दोस्तों, आप लोगों के अनुसार क्या प्रियंका गांधी को लोकसभा का चुनाव लड़के संसद जाना चाहिए या नहीं? आप लोगों की क्या कुछ राय है? खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चलें। राष्ट्रपति ने दी है सेवा विधेयक को मंजूरी। अब दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी इस कानून को चुनौती। जी हां दोस्तों, संसद के दोनों ही सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती दी थी। अब संशोधित कानून को यहां पर आम आदमी पार्टी चुनौती देगी। संसद के मानसून सत्र में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया था। बिल पास होने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि यह विधेयक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम ही नहीं करने देगा और पूरा मामला अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। यहां पर अब इस कानून को केजरीवाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोदी के खिलाफ बीजेपी में हो सकती है बगावत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा दावा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत हो सकती है, क्योंकि पार्टी में उनका सम्मान कम हुआ है। हालांकि यह बात उन्होंने किस आधार पर कही, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से पूछ लीजिए कि उनकी पार्टी की मीटिंगों में किस तरह के हालात बन गए हैं। पहले उनकी पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग में क्या हालात हुआ करते थे, वहीं अब किस तरह के हालात बन गए हैं। आप लोग पता कर लीजिए, हकीकत जान जाएंगे। पहले और अब में मोदी जी को लेकर के किस तरह के हालात बन गए हैं भाजपा के अंदर। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि ओबीसी समुदाय से प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पीएम पद तक पहुंचे हैं। कम से कम ओबीसी का मान और सम्मान तो रखो, लेकिन जिस तरह से उनकी सोच है उसके बाद अब उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ हो गई है और आपके खिलाफ धीरे धीरे बगावत हो सकती है। ये यहां पर अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं।
जरूरत पड़ी तो जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। खबर बताते चलें, कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। उनके निलंबन के खिलाफ प्रस्ताव को लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी के निलंबित होने के बाद लोकसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी इंडिया गुटों के सांसदों ने जबरदस्त हंगामा मचाया और सदन से वॉकआउट भी किया। और वहीं इन सबके बीच में आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सत्तारूढ़ दल की तरफ से जानबूझ करके की गई एक योजना है। यह संसदीय लोकतंत्र की भावना को कमजोर कर देगा, ये यहाँ पर कहना है अधीर रंजन चौधरी का। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मणिपुर पर बोलने से हमें रोका गया, हमारे हाथ बांध दिए गए। बीजेपी के सहयोगी एनपीएफ के सांसद का गंभीर आरोप, भाजपा को बेनकाब करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नागा पीपुल्स फ्रंट के एक सांसद ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बताते चलें, एनपीएफ के सांसद लोरहो फोजे ने कहा है कि हमें मणिपुर मुद्दे पर संसद में बोलने से रोका गया। फोजे ने आगे कहा है कि हम संसद में मणिपुर पर बोलना चाहते थे, लेकिन उच्च अधिकारियों ने हमें अनुमति ही नहीं दी। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन हमें अपने लोगों के लिए भी बोलना ही होगा। और वहीं जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किसने रोका, तो उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम बीजेपी के सहयोगी हैं, इसलिए हमें कुछ आदेशों का पालन करना होता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के सहयोगी सांसद ने यहां पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि संसद में उन्हें मणिपुर के मुद्दे पर बोलने से रोका गया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ने कर दिया है झूठ का पर्दाफाश, कहा दरभंगा में नहीं खोला गया कोई भी एम्स, झूठे हैं पीएम मोदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने दरभंगा में एम्स खुलवाने का काम किया है। यह सरासर झूठ है, कोई भी एम्स नहीं खुलवाया गया है। यानी कि किस स्तर का झूठ बोला जा रहा है, ये यहाँ पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने ही खुलासा किया है। और वहीं यहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं, विपक्षी दल वहां जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री वहां आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। ये यहां पर सवाल भी खड़ा कर दिया है तेजस्वी यादव ने। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन सभी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।